Good morning, friends. Article 132. Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeal from High Court in certain cases. देखो भाई 131 पढ़ा, उसमें क्या था? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब इनको क्लासीफाई किया गया है किसको? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कौन कौन सी हैं जो हमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं? एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो आर्टिकल 131 है, फिर क्या है? अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन, फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और एक है रिट ज्यूरिसडिक्शन. तो हमने जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो पढ़ी है आर्टिकल 131 में. ये 131 में बात की गई इसकी अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन की, और रिट की बात की गई थी आर्टिकल 32 में. तो हम इसको अच्छे से देखेंगे. और इसमें सिंपल सी जो हेडलाइन है उसमें भी बात यही बोली गई है कि जो हाई कोर्ट के जो सर्टेन केसेज हैं उनकी अपील से सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर सुनवाई हो. ठीक है, वो वहाँ पे सोल्व होंगे. तो कौन कौन से वो मैटर हैं? और सबसे पहला मैटर है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, उसके बाद सिविल मैटर, उसके बाद है क्रिमिनल मैटर, और एक है लास्ट वन इज अपील बाय स्पेशल लीव. देखो क्या होता है कि जो फेडरल कोर्ट था हमारा, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट ने ना कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को हटाया, सुपरसीड किया उसको, बल्कि जो ब्रिटिश प्रीवियस काउंसिल था उसको भी सुपरसीड कर दिया, उसको भी हटा दिया था. ठीक है, तो ये जो चार मैटर हैं, ये सारे इनसे रिलेटेड जो भी सर्टेन केस हैं वो अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं. अब जैसे कि हाई कोर्ट में कोई मैटर आया, कोई और जो केस है उसका डिसीजन आया, तो उसके अगेंस्ट पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, तो वो एक चीज़ होगी. थ्योरी में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आर्टिकल में वो देख लेते हैं. एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ ए हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. उसके बाद वेयर इन द सिविल एंड क्रिमिनल एंड अदर प्रोसीडिंग्स, जो मैंने आपको चार बताई, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल और स्पेशल लीव के केस में. ठीक है, और अदर प्रोसीडिंग इफ the high court certify under article 134A that the case involve a substantial question of law as to the interpretation of this constitution. कि स्टार्टिंग के थ्योरी पार्ट में तो वही बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट मान लो कोई अपील करता है तो वो केस सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगा. दूसरी बात क्या बोली गई कि कौन कौन से मैटर पे जो यहाँ पे बात की गई है कि ऑर्डर द हाई कोर्ट, सिविल एंड क्रिमिनल और अदर जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में उन पे. उसके बाद ये जो बात बोली गई है कि मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कोई केस है, और मतलब हाई कोर्ट ये बोलता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी चाहिए, तो वो केस एज एन अपील हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा. और मान लो किसी प्राइवेट पार्टी का कोई केस है तो वो अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास भी कर सकता है. अब इस लाइन की क्या मतलब है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. देखो मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस के चलते टाइम हाई कोर्ट ने बोल दिया कि सर्टिफाई किया या बोल दिया, एक ही बात होती है, ये केस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से डील करता है. अगर हाई कोर्ट ने ये सर्टिफिकेट दिया है और हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट देते टाइम बोला है कि एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, तो जो पार्टी है वो अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में. किसके अंडर में? इस आर्टिकल के अंडर में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे 132 आर्टिकल के अंडर में. हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे. अब हम देखते हैं सिविल मैटर पे. सिविल मैटर में हाई कोर्ट को क्या सर्टिफिकेट करना है, क्या सर्टिफाई करना है कि जो ये केस है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जर्नल इंपॉर्टेंस के केस में. ये एक बात होगी. दूसरा क्या, जो क्वेश्चन है नीड टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हाई कोर्ट डायरेक्ट बोल दे कि जो ये क्वेश्चन है, ये जो भी इससे केस से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा. तो उसके केस में बिफोर 1972 से पहले ना जो 20,000 से ऊपर वाले जो ये सिविल केसेस थे ये देखे जाते थे, लेकिन आफ्टर 1972 के बाद इसको रिमूव कर दिया. उसके बाद आता है क्रिमिनल मैटर्स में. क्रिमिनल मैटर में 3 केस बताए गए हैं लक्ष्मीकांत बुक में जो लिखा हुआ है, मैं वो ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको.
पहला केस क्या है कि लोअर कोर्ट है, मान लो उसने कोई अक्यूज्ड है, उसको छोटी मोटी सज़ा दे दी या फिर उसको बाइज्जत बरी कर दिया, तो एक अपील जाती है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दे दी मान लो, तो उसके केस में अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर दूसरा केस क्या है, सेकंड पॉइंट क्या बोला गया कि मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो उस केस को हाई कोर्ट उठा के उससे लेके और उसके डिसीजन को नकार के और उस केस में उस अक्यूज्ड को डेथ सुना दे, डेथ की सजा सुना दे। तीसरे नंबर पे क्या बोला गया कि हाई कोर्ट ही डायरेक्ट अपील कर दे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, वो हो गया। इन तीनों केसेस में ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट को उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, जो अक्यूज्ड है, जो भी पार्टी है, वो डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। ठीक है। अब क्या होता है कि 1970 के में ना जो पार्लियामेंट ने जो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। कौन से मुद्दे बढ़ाए? 2 टाइप बढ़ाए। पहला केस क्या था, पहला टाइप क्या था कि लोअर कोर्ट ने एक पर्सन को अक्यूज को फ्री कर दिया मान लो, और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को हटा के उस पर्सन को 10 साल की सज़ा सुना दी। इसके केस में जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। दूसरा केस क्या है कि हाई कोर्ट ने अपने से नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उससे केस लेके और उस अक्यूज्ड को 10 साल या उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसके केस में जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी या कर सकती है। उसके बाद है 4th नंबर स्पेशल लीव। इसमें क्या बोला गया, मतलब क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर या स्पेशल लीव की जो अपील पावर है उसके अंदर, चाहे वो इंडियन के कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कौन से नहीं होने चाहिए, मिलिट्री वाले जो कोर्ट मार्शल है और मिलिट्री जो ट्रिब्यूनल है, वो उसको छोड़ के चाहे इंडिया के किसी भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन के अगेंस्ट स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट के अगेंस्ट भी अपील को एंटरटेन कर सकता है, उसको देख सकता है। ठीक है। तो ये स्पेशल पावर होगी ये सुप्रीम कोर्ट की, सिर्फ जो आर्मी के जो कोर्ट वगैरह हैं, जो उनका जो डिसीजन है कोर्ट मार्शल, उनको छोड़ के बाकी और जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को फ्रीडम है, वो उसको एंटरटेन कर सकते हैं जो भी अपील आएगी उसको। ठीक है, अगर वो चाहे तो, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, वेयर सच ए सर्टिफिकेट is given any party in the case may appeal to Supreme Court on the ground of that any such question as aforesaid has been wrongly decided। तो ये था आर्टिकल 132। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा।